हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने जो इजेमार और वॉच वर्ड से क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं और हमें कैसे आंसर देना होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखें तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने उसमें समझाई थी, अगर मैं वही चीज़ इसमें समझाऊंगा तो कुछ स्टूडेंट्स से कुछ लोग बोर हो जाएंगे और वो वीडियो को स्किप करके देखेंगे और फिर उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अच्छा होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, आप पहले उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। क्योंकि आज जो मैं आपको इंग्लिश में इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप जो हम चलने वाले हैं, आज मैं आपको प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, जो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इससे मैं क्वेश्चन बनाना बताऊंगा। अगर आप एक एक टेंस को लेकर भी अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और आपको भी इंग्लिश धीरे धीरे बोलनी आ जाएगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल में आपको अच्छी तरह पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सी इट नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, नेगेटिव में उसके साथ डज नॉट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव में हम डज को पहले लगाते हैं। आई यू बी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव में डू नॉट लगाते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हम डू पहले लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ डू यू कम हेयर डेली, क्या आप रोज़ाना यहाँ आते हैं? देखो मैं आपको शॉर्ट के लिए फिर भी लिख देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि हमने यू को आई में चेंज किया था और आई को यू में चेंज किया था। इसी तरह हमने माई को योर में चेंज किया था और योर को माई में चेंज किया था। और जो आपके ही, सी, इट और नेम और दे, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे डू यू कम हियर डेली, क्या आप यहाँ रोज़ाना आते हैं? अब देखो यहाँ पर हमने यू लगाया है तो यू हमारा आई में चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ डू यू कम हियर डेली, तो भाई आप अपनी लिए क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप लगाएंगे आई। समझ रहे हो? तो ये वही चीज़ है। तो आपको देखो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, लेकिन हम अफर्मेटिव में आंसर देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव में आती है। इसलिए आप इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना। आप ये नहीं सोचना कि डू कहाँ चला गया, ठीक है? क्योंकि लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी कम्युनिकेशन की, उसमें मैंने आपको इजेमार बाद में लगा के दिखाया था, पर ये अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो डू या डज नहीं आता है। डू यू कम हियर डेली, देखो यस आई कम हियर डेली, हाँ मैं यहाँ रोज़ाना आता हूँ। इसी तरह से यस आई कम हियर डेली, अगर आप नेगेटिव में आंसर देंगे तो आप क्या देंगे? नो आई डू नॉट कम हियर डेली। नहीं, मैं यहाँ रोज़ाना नहीं आता हूँ। देखो यस आई कम हियर डेली, नो आई डोंट कम हियर डेली। देखो अगर आप नेगेटिव में हमने दिया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई। अफर्मेटिव में लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है? ध्यान रखना। आगे दो आप, अब आप आगे देखो डज
सी नो यू। क्या वह आपको जानती है? अब आप आंसर कैसे देंगे भाई? अगर आपको अफर्मेटिव में देना है तो आप करोगे यस। अब देखो थर्ड पर्सन, देखो ध्यान से देखना, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है थर्ड पर्सन में, यस सी। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, तो आप क्या करोगे? यस सी नोज। अब देखो यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। यस सी नोज मी। अगर ये मी नहीं आया समझ में तो मैंने प्रोनाउन टेबल करवाई हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द ग्रेट एकेडमी, उसमें आपको डालना है प्रोनाउन टेबल, बस ये आपका सामने आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा मी कैसे आया है। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बार बार सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। यस सी नोज मी, अगर आप नेगेटिव में करोगे तो आएगा नो सी डज नॉट नो मी। अब देखो इसमें आई के साथ डू नॉट आता है, इसके साथ डज नॉट आता है। अगर आपको ये भी रूल याद नहीं है तो आपको प्रेजेंट सिंपल है इंडेफिनिट का जो टेंस मैंने कराया हुआ है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं छोटे छोटे, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह इंप्रूव होगी अगर आप ध्यान देंगे तो। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड वाले को देखते हैं कि उसे कैसे बनाते हैं। देखो अगर मैंने आपसे बोला व्हेन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हैं? देखो मैंने प्रोनाउन टेबल में और जो क्वेश्चन वर्ड सिखाए थे उसमें मैंने आपको वेयर, वाई, वैन, हु इनके यूज बताए थे। देखो एक तो मतलब ऐसे करते हैं वॉट माने क्या, वैन माने का, वेयर माने कहाँ, लेकिन इसके सिवा मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी। वॉट प्रोफेशन के लिए लगाते हैं, वाई रीजन के लिए लगाते हैं, वैन टाइम के लिए लगाते हैं, वेयर प्लेस के लिए लगाते हैं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखना, आप जब इसे देखेंगे तो आपको एकदम सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। व्हेन डू यू कम हेयर, आई कम हेयर एट इवनिंग, एट इवनिंग। मैं यहाँ पर शाम को आता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ वाई डज सी कम हेयर, तो आप क्या करेंगे? वाई डज सी कम हेयर, वह यहाँ क्यों आती है? सी कम्स हेयर टू लर्न इंग्लिश, वह यहाँ इंग्लिश सीखने आती है। देखो ये मैंने केवल आपको प्रेजेंट सिंपल के ऊपर बताए हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, अगर हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है। अब देखो आप ध्यान से, आप इसके 6 या 7 क्वेश्चन खुद बनाएंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे डू यू कम हियर डेली, येस आई कम हियर डेली। डज शी लर्न इंग्लिश हियर, येस शी लर्न्स इंग्लिश हियर, या नो शी डज नॉट लर्न इंग्लिश हियर। डज योर फादर स्कोल्ड यू, येस माई फादर स्कोल्ड्स मी, नो माई फादर डज नॉट स्कोल्ड मी। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें मैं प्रेजेंट के सारे ही टेंस जो होते हैं वो इंक्लूड करूँगा, क्योंकि अगर हम एक एक पर अगर हम बनाएंगे तो मुझे पता है कि बहुत वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें प्रेजेंट के सारे जो टेंस होते हैं उन्हें मैं इंक्लूड करूँगा और आपको बताऊँगा कि हम कैसे मतलब जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे हम केवल टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी जो वीडियोज़ है उन्हें लाइक करें, शेयर करें
और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।